नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। तमिलनाडु में 4 मई को चुनावी नतीजे सामने आने के बाद से अभिनेता से नेता बने थलपति विजय की पार्टी भले ही 108 सीटों के साथ राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन फिर भी सरकार बनाने के लिए थलपति विजय का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा है 118 सीटों का और इसी वजह से थलपति विजय की पार्टी का सरकार बनाने का जो सपना था वो डिले होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन इसी बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अब ये सपना पूरा होने जा रहा है, क्योंकि टीवीके ने सरकार बनाने के बहुमत के आंकड़े से एक सीट ज्यादा का समर्थन जुटा लिया है। जी हां, खबर देखिए, लिखा है विजय की सरकार बनने का रास्ता साफ। कांग्रेस के बाद इन 3 पार्टियों के सपोर्ट से मिल गया जादुई आंकड़ा, यानी कि अब तमिलनाडु के सुपरस्टार के रूप में लोगों का दिल जीतने वाले थलपति विजय अब बतौर मुख्यमंत्री राज्य की कमान संभालेंगे और लोगों का दिल जीतेंगे। तो वो कौन सी 3 पार्टियां हैं जो कि टीवीके यानी कि थलपति विजय की पार्टी का समर्थन कर रही हैं, जिसके चलते अब थलपति विजय ने जादुई आंकड़ा पा लिया है और अब सरकार बनाने का जो रास्ता है, जो डिले हो रहा था सपना उनका, वो पूरा होने की कगार पर है। इसी पर पूरी बातचीत करेंगे अपने स्पेशल रिपोर्ट में। दरअसल 4 मई को नतीजे सामने आने के बाद तमिलनाडु की राजनीति में कई दिनों से चल रही हलचल अब लगभग खत्म हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि चुनाव के नतीजों के बाद किसी भी पार्टी को साफ बहुमत नहीं मिला था, जिसके कारण सरकार बनाने को लेकर लगातार सस्पेंस बना हुआ था। सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थलपति विजय की टीवीके भी बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह गई थी। यही वजह थी कि सरकार गठन का रास्ता बार बार अटक रहा था और राज्य में त्रिशंकु विधानसभा जैसी स्थिति बन गई थी। शुरुआत में विजय की पार्टी के पास 108 सीटें थी, जो उन्हें सबसे बड़ा दल तो बनाती थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए जरूरी 118 सीटों का जादुई आंकड़ा उनसे दूर था। इसी कमी की वजह से विजय को समर्थन जुटाने की कोशिश करनी पड़ी। चुनाव के तुरंत बाद उन्होंने सहयोगी दलों से बातचीत करनी शुरू की, लेकिन शुरुआती दौर में कोई भी ठोस नतीजा सामने नहीं आया, जिससे राजनीतिक हलचल और भी ज्यादा तेज हो गई थी। इसी बीच विजय खुद सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल के पास पहुंचे, लेकिन राज्यपाल ने साफ कह दिया कि बिना बहुमत के समर्थन के वो सरकार बनाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। उन्होंने विजय से कहा कि पहले जरूरी संख्या में विधायकों का समर्थन दिखाइए, तभी आगे की प्रक्रिया की जाएगी। इस जवाब के बाद विजय को खाली हाथ लौटना पड़ा। पहली बार निराश होने के बाद भी विजय ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से समर्थन जुटाने की कोशिश तेज कर दी। इसके बाद कांग्रेस ने उनका साथ देने का फैसला किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के 5 विधायकों के समर्थन से विजय का आंकड़ा 108 से बढ़कर के 113 सीटों तक पहुंच गया। ये उनके लिए एक बड़ा कदम था, लेकिन फिर भी बहुमत से 5 सीटें उनके पास कम थी। कांग्रेस के समर्थन के बाद विजय एक बार फिर से राज्यपाल के पास पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार बात बन सकती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। राज्यपाल अपने रुख पर कायम रहे और उन्होंने दोबारा साफ कर दिया कि 118 का आंकड़ा पूरा किए बिना सरकार बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। दूसरी बार भी विजय को निराशा ही हाथ लगी और उन्हें निराश होकर ही वहां से लौटना पड़ा। हालांकि इस दौरान उन्होंने राज्यपाल से समय मांगा ताकि बाकी समर्थन भी जुटा सके। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। यहीं से असली राजनीतिक खेल शुरू हुआ। विजय ने वामपंथी दलों और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों से बातचीत तेज कर दी। लगातार बैठकों और चर्चा के बाद आखिरकार उन्हें बड़ा समर्थन मिल गया। सीपीआई, सीपीआईएम और वीसीके ने उनकी पार्टी को समर्थन देने का फैसला कर लिया है। इन तीनों ही पार्टियों के समर्थन से तस्वीर पूरी तरीके से बदल गई, क्योंकि सीपीआई के 2 विधायक, सीपीआईएम के 2 विधायक और वीसीके के 2 विधायक टीवीके के साथ आ गए हैं। इस तरह कुल 6 सीटों का और भी ज्यादा इजाफा हुआ। अब अगर कुल आंकड़े की हम बात करें तो विजय के पास 108 सीटें पहले से थी। कांग्रेस के 5 विधायक जुड़ने के बाद ये संख्या 113 हो गई थी और अब इन तीनों पार्टी के 6 विधायक जुड़ने के बाद कुल आंकड़ा 119 तक पहुंच गया है। यानी अब विजय न सिर्फ 118 के जादुई आंकड़े को पार कर चुके हैं, बल्कि उनके पास एक सीट ज्यादा भी है, जो कि उन्हें मजबूती देती है और सरकार बनाने का पूरा रास्ता साफ करती है। अब उनके पास 4 दलों का खुला समर्थन है।
जिससे ये गठबंधन स्थिर भी नजर आ रहा है। वहीं राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक इस समर्थन को लेकर औपचारिक ऐलान भी किया जाने वाला है। बताया जा रहा है कि सभी सहयोगी दलों के नेता एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जिसमें विजय को समर्थन देने की घोषणा की जाएगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सरकार गठन की दिशा में अंतिम मुहर साबित हो सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू ये रहा है कि विजय को शुरुआत में सरकार बनाने से सिर्फ 10 कदम दूर माना जा रहा था, जहां जनता का बड़ा समर्थन उनके साथ था, लेकिन जरूरी संख्या न होने के कारण वो सत्ता तक नहीं पहुंच पा रहे थे। यही वजह थी कि उन्हें 2 बार राज्यपाल के पास जाना पड़ा और दोनों बार उन्हें बहुमत साबित करने के लिए कहा गया। लेकिन अब जब विजय ने जरूरी समर्थन जुटा लिया है तो माना जा रहा है कि वो जल्द ही एक बार फिर राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। इस बार उनके पास 119 विधायकों का समर्थन होगा, जो कि सरकार बनाने के लिए काफी है। ऐसे में इस बार राज्यपाल के पास उन्हें रोकने की कोई भी बड़ी वजह नहीं होगी। अब अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक होता है तो फिर जल्द ही तमिलनाडु को नया मुख्यमंत्री मिल सकता है और वो चेहरा होंगे थलापति विजय, जो फिल्मी दुनिया से निकलकर अब राजनीति में भी अपनी मजबूत पहचान बना चुके हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखा दिया है कि राजनीति में संख्या का खेल कितना अहम होता है। सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी होना काफी नहीं होता है, बल्कि बहुमत का आंकड़ा जुटाना सबसे जरूरी होता है। विजय ने ये चुनौती पार कर ली है और अब वो सत्ता के दरवाजे पर खड़े हो चुके हैं। कुल मिलाकर तमिलनाडु की राजनीति में अब तस्वीर काफी हद तक साफ हो चुकी है, जहां लंबे इंतजार और राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार विजय ने जादुई आंकड़ा जुटा लिया है। अब सिर्फ औपचारिकताओं का इंतजार है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि तमिलनाडु को मिलने वाला है नया मुख्यमंत्री और वो होंगे थलापति विजय। फिलहाल के लिए दोस्तों इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय है, क्या कुछ कहना चाहते हैं थलापति विजय की जिस तरीके से जादुई आंकड़ा उन्होंने जुटाया, उसको लेकर के कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करना ना भूलें और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।